जब से अंजलि दमानिया ने उस सीडीआर की बात कही और खलबली मचा दी कि इन लोगों ने इतने समय तक इतनी बार वो भुंदू बाबा जो अशोक खरात है उससे बात की, क्या क्या बातें हुई उसका थोड़ा खुलासा उसने किया। तब से मैं थोड़ा विचलित था, बेकरार था कि भाई अंजलि दमानिया अगर सीडीआर निकाल के, वो भी गैर कानूनी तरीके से, हाँ अलाउड नहीं है, फिर भी निकाला, खाली निकाला नहीं, खाली एसआईटी और पुलिस को नहीं दिया, मुख्यमंत्री को नहीं दिया, डायरेक्ट मीडिया को भी दे दिया, हंगामा मचा दिया। मैं बोला कानून के दायरे में रख के मैं ऐसा कोई गोप्यस्फोट करना चाहिए। अनिल खत्ते हैं, लोगों की अपेक्षा रहती है भाई अंजलि दमानिया ने सीडीआर निकाला, अनिल जी आप तो कुछ ऐसी जानकारी दो जो मीडिया से छिपाई जा रही है। मीडिया तक पता चला है मगर शायद हिम्मत नहीं कर रहे है। आप हिम्मत बाजर तो बता दीजिए। तो इसके पहले आपको याद होगा कि कुछ सेक्स स्कैंडल्स के बारे में भी मैंने वीडियो किए थे और उस समय एक सेक्सोलॉजिस्ट मेरे परम मित्र हैं, वो पुराने 20 साल हो गए, मेरे वो दोस्त हैं और वो वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के ही सेक्सोलॉजिस्ट हैं और उनकी फी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भाई वो विजिट फी लेते हैं खाली आपसे मिलने का 1 लाख रुपए। क्या होता है ना, वीवीआईपी लोग उनके क्लिनिक में नहीं जा सकते, उनकी क्लिनिक है, एक मुंबई में है, एक है तुम्हारे कप्पेरेडी में एरिया में है, एक अंधेरी में है, फिल्म लाइन के यहाँ, क्यों फिल्म वाले भी बहुत आते हैं उनके पास, एक नागपुर में है, पूना में है, एक दिल्ली में है, ऐसी 4-5 जगह है। और वो हफ्ते में एक बार एक क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ भी पेशेंट देखते हैं, मगर उनके ज़्यादा करके पेशेंट जो है वो अज्ञात 5 स्टार होटल में वगैरह उनको मिलते हैं और वहाँ पे ये करते हैं। तो वो जो वीवीआईपी लोगों के ये जिनकी फी 1 लाख से 10 लाख है, मिनिमम 1 लाख है, 10 लाख भी लेते हैं एक विजिट का। सुनिए, अगर वीवीआईपी है और कोई एकदम मिनिस्टर में भी कैबिनेट और उसमें भी कुछ खास है तो 5-50 लाख करोड़ रुपए भी खर्चा कर सकता है, मगर है आदमी शाना है। ये सेक्सोलॉजिस्ट करके उसकी इतनी ख्याति है देश भर में, उसकी किताबें भी है। जी हाँ, आप बोलेंगे नाम बोलो यार, अभी वो बोलता है कि तेरे ऊपर बाद में केस बनता है तो मेरे ऊपर बन जाएगा, मेरा नाम लेगा तू, मेरा नाम मत लेना, मैं जो बोल रहा हूँ बोल। तो उसने मुझे बताया कि ये अनिल जी मैंने ये खरात मामले का जो स्टडी किया है वो ये अंजलि दमानिया के सीडीआर से भी ज़्यादा स्फोटक है, धक्कादायक है, शॉकिंग है, तू वो पॉइंट देगा? मैं बोला देखिए और पूछ आप मुझे बताएंगे तो आज तो आप अथॉरिटी है देश में, टॉप 5-6 सेक्सोलॉजिस्ट जो रहेंगे उनमें आपका नाम आता है, सर्च में नाम आता है आपका। और 25 साल से आप प्रैक्टिस करें, उसमें 15 साल तो खाली आप आजकल तो वीआईपी ही उनका ही सेक्स का लाइफ संभालते हैं आप, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बताइए, तो उसने जो बोला उन्होंने, हमारे मित्र ने, वो मैं आपके सामने एक एक करके रखा हूँ। उन्होंने बोला कि अनिल जी इसके वीडियो का जो मैंने स्टडी किया जो आ रहे, तो बोले एक बात इसमें है कि ये जेल में जाएगा, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, मगर वो सेक्स
एक्सप्लॉयटेशन के लिए होगा कितना और आर्थिक फाइनेंशियल हेरा फेरी के लिए कितना होगा, इसके बारे में मुझे थोड़ा शक है। ये फंसेगा और इसको शिक्षा होगी। वो सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, लैंगिक शोषण के मामले में शायद 2-4 केसेस में ये फंस सकता है, मगर ज़्यादा करके इसने लोगों को चुतिया बना के पैसा तो खींचा है, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, 1000, 1200, 1500 को 5000 करोड़ तो बोलते हैं लोग उसको। तो इसमें ये मरेगा, फांसी नहीं होगी मगर ये जेल तो जाएगा। मगर उन्होंने बोला कि इसका जो स्टडी किया है, वो बोले ये इसने जो भी इसके सेक्स वीडियो आए हैं उसमें से वो बोले करीबन एक 50-55 वीडियो अवेलेबल है। और वैसे बाद में तो एआई ने 100 ने 1000 निकाले, एआई से 1000 निकाले और कोई औरत छोड़ी नहीं, कोई नेता छोड़ा नहीं। जिसके एआई के कुछ भी कर सकता है ना, तो उसके सबके साथ आगे, जिनके जिनके नाम आए उन सबके साथ उसके एआई वीडियो आगे। वो छोड़ो, जो जेन्युइनली उसके क्लोज सर्किट टीवी से आए थे, वो बोले कि एक भी इसका वीडियो किसी औरत के साथ बेड पे नहीं है, ये सब टेबल पे है। बोले दूसरी एक बात है कि ये टेबल पे ऐसा उसका ये जो सेक्स करने का तरीका है, उसमें वो बाजू होके अंदर डालने के लिए लड़खड़ा रहा है हर एक जगह। वो कंफर्टेबल नहीं है, वो सोए हुए सेक्स रहता है, वो सेक्स रहता है, उसमें मजा रहती है, मतलब फोर्सफुली तो नहीं रहती है, मगर बोथ का म्यूचुअल कंसेंट से तो मजा आता है। तो वो बेड होता है, ये टेबल पे बिठा है, वो औरत को कोऑपरेशन करना पड़ा है इसका ये करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और ये लड़खड़ा रहा है, और पैंट शर्ट कोट, पागल, ये सब कर रहा है। और दूसरी बात है, बोला 2 ही चीजें ये कर रहा है, इसकी वीडियो देखो आप, किसी में भी वो फोरप्ले जिसको बोलते हैं, प्रणयाराधन, सेक्स के पहले जो किया जाता है, वो कुछ नहीं करता है, वो डायरेक्ट अंदर डालने की बात करते हैं, कोशिश करता है, डिग 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 करता रहता है, अंदर डालता है और चुम्मा लेता है, किस करता है, किस। और ये छोड़ के कहीं भी उसने कहीं यहाँ वहाँ हाथ लगाया है, कुछ सराहा है, फोर प्ले किया है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये एक यांत्रिक तांत्रिक क्रिया किया जैसा किया है उसने। तो ऐसे में किसी को भी मज़ा नहीं आएगा। और वो बोले उसका जो भी वीडियो आया है जिसमें वो टिश्यू पेपर से लड़की साफ बीप कर रही है, इसके साफ दिखता है कि इसका कोई लंड मारतंड वगैरह नहीं है, छोटा है, मतलब शॉर्ट होने पे 2 इंच है, बढ़ने पर शायद 6 इंच होगा, क्योंकि जनरली 3 गुना बढ़ता है। जो छोटा होता है वो जब पूरा फुल फोर्स में होता है तो 3 गुना बढ़ता है। और ये आपने बोला था कि वियाग्रा जैसी डुरा प्लस वगैरह जो गोलियां हैं वो लेता है, तो लेता होगा। मगर वो बोले कि इसमें मुझे एक और डाउट आता है कि जिस तरह से वो कर रहा है उसमें इसको 700-800 बच्चे हुए, ऐसा जो एक भ्रम फैला जा रहा है, वो बोले मुझे अवगढ़ दिखता है। इस प्रकार के सेक्स करने से, टेबल पे बैठ के सेक्स करने से बच्चे पैदा होना मुश्किल लगता है मुझे, मेरा ध्यान है वो नहीं अलाउड करता है। और दूसरी बात बोले मुझे आश्चर्य लगता है, ये विकृत है क्या? क्योंकि ये बोलता है 1000 औरतों से ज़्यादा संबंध है, ये दुनिया भर के सेक्स डेस्टिनेशन में गया है जहाँ पे 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख में बड़े बड़े हीरोइन से भी बढ़कर सुंदर औरतें मिलती है, और वो इनको मजा करता है, हर 3-4 महीने के बाद सेक्स डेस्टिनेशन गया है। तो यहाँ की लड़कियों को फंसाना, औरतों को ये करना, इसको क्या ज़रूरत थी? क्यों किया ऐसा इसने? ये पागल है, नहीं करना चाहिए था इसको। यहाँ उसको एक बाबा करके अपनी शुद्धता रखना चाहिए था, और इसकी वजह से 700 बच्चे हुए, इसके ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि इसका पोजीशनिंग जो है उसमें वो ठीक तरह से ये नहीं हो रहा है इंटरकोर्स। तो ये बात है कि इसका सेक्स लाइफ जो है बाबा का, वो विकृत है, और उसके लिए उसको सजा होनी चाहिए। मगर ये आधा अधूरा सब चल रहा है उसमें, ये भी निष्कर्ष है हमारे सेक्सोलॉजिस्ट का। ध्यान में रखिए। धन्यवाद।